तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला। इलाज करते हैं तो कौन कौन से रोग का इलाज करते हैं, कैसे कैसे? देखिए, एक्चुअली मैंने जो अपनी कंप्लीशन किया मेडिकल का बैचलर ऑफ यूनानी विद मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी BUMS, जो MBBS के इक्विवेलेंट है। हम तो जिए बस तेरे लिए, तूने कुछ ऐसे रंज दिए। आया है आपके यजुर्वेद में, आया है नातस्य प्रतिमा अस्ति एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ये आया है ना, ईश्वर एक है, उसका कोई रूप नहीं है। देयर इज नो पिक्चर, देयर इज नो स्टैचू, देयर इज नो, उसका कोई अक्स नहीं है, उसका कोई छवि नहीं है, वो है निराकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हर बात। आज हमारे साथ डॉक्टर अकील अंसारी जी, इनका प्रोफेशन डॉक्टर से और इनका जो क्षेत्र है संगीत की दुनिया में भी बहुत अच्छा इनका जो है रुचि है। आइए जानते हैं इनसे, डायरेक्ट मुलाकात करते हैं। जी सर। जी आदाब विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका कि आपने मुझे कुछ पूछा और मैं कुछ बताऊंगा इंशाल्लाह। जी जी जी। तो आप सर एक डॉक्टर होते हुए भी एक संगीत क्षेत्र में आपका जो है रुचि है, तो आप ये डॉक्टर का, सबसे पहले आप डॉक्टर के बारे में बताएंगे कि आप कब से और कैसे रुचि इस पे लाए हैं? जी, मैं डॉक्टर अकील अंसारी और तकरीबन 25 सालों से गुड़िया क्लिनिक बहरिया में है सेटअप। 25 सन 2000 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और शुरू से ही मैं क्रॉनिक डिजीज़ का प्रैक्टिस करता आया हूँ। और क्रॉनिक डिजीज़ में भी मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है और सिंपल जो जनरल केसेस होते हैं उसको भी डील कर रहा हूँ। और आपने जैसा कहा कि मेरा शौक़ कुछ म्यूज़िक में भी है, तो मेरी कुछ एक्टिविटीज़ म्यूज़िक में भी है, कुछ रिलीजियस, कुछ इस तरह की मेरी है, कुछ राइटिंग में भी मेरी रुचि है। तो ये कहाँ से उत्पन्न हुई, मतलब कैसे शुरुआत? ये शुरू से ही होती है, ये गॉड गिफ्टेड है, ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। और जो दिया है उसने, मैं सिर्फ पॉलिश करता हूँ उसमें, प्रैक्टिस करता हूँ और मैं करता रहूँ। लेकिन मैं टोटली जो मेरा जो पैशनेटली मैं जुड़ा हुआ हूँ वो मेडिकल फील्ड से ही जुड़ा हुआ हूँ। और मैंने उसको एज ए प्रोफेशन बना सकता था म्यूज़िक को, लेकिन मैंने उसको सिर्फ एक हॉबीज़ के तौर पर रखा है। और सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन फेसबुक में कुछ मेरे नगमे हैं, कुछ सॉन्ग्स हैं जो मैं अपलोड करता रहता हूँ कभी कभी। रेगुलर नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी नहीं है, पर करता हूँ। तो कभी आप स्टेज वगैरह प्रोग्राम किए हैं कि? जी, मैं एक स्टेज प्रोग्राम किया हूँ, एक कंपटीशन था, सोलो सॉन्ग कंपटीशन। 2005 में अप्रैल, तो उसमें सोलो सॉन्ग कॉन्टेस्ट में मैं पार्टिसिपेट किया था। वहाँ फर्स्ट प्राइज़ अवार्ड मुझे मिला जी। एक कह सकते हैं आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा हूँ। और उसमें जो जजमेंट, जो जज के पैनल्स थे, जजेस पैनल, वो प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज से लोग थे उसमें। जी जी जी, श्यामलाल विद्यार्थी उसके प्रमुख थे, उन्होंने जजमेंट दिया था मुझे और मैं फर्स्ट अवार्ड हासिल किया। फाइनल राउंड में मैंने अपनी तरफ से जो अपना खुद का जो सॉन्ग चूज़ किया था वो बहुत ही टफ सॉन्ग था। एक भजन है उसका, बैजू बावरा फिल्म से। अच्छा जी, बैजू बावरा फिल्म की जो भजन है, वो दुनिया का रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, तो इसको मैंने परफॉर्म किया था। और उसके बाद उन लोगों ने डिसाइड किया, मुझे फर्स्ट अवार्ड दिया, मैं फर्स्ट आया था वहाँ पे। तो सारे पेपर्स में था। मैं संगीत क्षेत्र जो है, जैसे आप कॉलेज में जाते होंगे तभी से आया था कि बाद में आया? नहीं, मैं शुरू में घर में जैसे होता नहीं बाथरूम सिंगर, तो मैं बाथरूम सिंगर ही था। और बहुत ही इंट्रोवर्ट, मेरा जो नेचर है इंट्रोवर्ट था, बहुत ज़्यादा मैं संकोची मिजाज का था शुरू से ही। शुरू में जैसे सबसे पहले आपको डॉक्टर बनने का जो है सपना था या सिंगिंग बनने का सपना? नहीं, मेरा शौक़ था कि बचपन से ही मेरे वालिद साहब जो हैं, मेरे पापा, मेरे फादर डॉक्टर इदरीस अंसारी, सभी जानते हैं, वेल नोन प्रैक्टिशनर रहे हैं। तो लास्ट में उन्होंने आखिरी वक्त में तो होम्योपैथिक में प्रैक्टिस की है। लेकिन शुरुआत उन्होंने अपने बहरिया ब्लॉक में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि उन्होंने IV इन्फ्यूज़न दिया है।
आईवी इन्फ्यूज़न, आईएम, आईवी इंजेक्शंस। यह इंजेक्शन नहीं दिया जा रहा था पहले। अच्छा। शुरू में सब ऐसे ही जड़ी बूटी इस तरह का जो अपना घरेलू इलाज होता था ऐसे ही करते थे लोग, और इंजेक्शंस और आईवी का यहाँ पर प्रचलन नहीं था बहरिया में। तो वालिद साहब हमारे बचपन में हम लोग लगे रहते थे। कभी आईवी ड्रिप लगाया उन्होंने तो हम लोग जाके क्षेत्र में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर हम लोग जाके अपना बॉटल चेंज करते थे। अच्छा। और शुरू में जब मैं 8वीं क्लास में था तो हम लोग बॉटल ग्लूकोज भी आईवी इन्फ्यूज़न भी दे रहे थे और इंजेक्शंस भी देना शुरू कर दिया था। तो एक घर का माहौल था, बैकग्राउंड मेडिकल का था। अच्छा। तो ये सपना तो था, ये ख्वाब था कि मैं एक डॉक्टर बनूं। मेरे वालिद साहब भी तो उस वक्त डिग्री याफ्ता नहीं थे, लेकिन बहुत ही वेल एक्सपीरियंस्ड, बहुत अच्छी जानकारी इनको एलोपैथी भी थी, यूनानी की भी थी और होम्योपैथी की बहुत स्टडीज थे वो। उनको उर्दू, अरबी, फ़ारसी, इंग्लिश का बहुत अच्छा ज्ञान था। तो उस हिसाब से एक बैकग्राउंड बना हुआ था। लेकिन उन्होंने उनकी वजह से आज की जो कुछ भी मैं हूँ सब प्रभु की कृपा है, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि सब ऊपर वाले की तरफ से ही होता है। लेकिन उसके बाद ये सब मेरे पिताजी की देन है। जो मैं जो भी हूँ आज थोड़ा तो ये बहुत जो संगीत की रुचि जब रखते हैं आप, तो जी। आप कैसा गीत गाते हैं? मतलब भोजपुरी, हिंदी, फिल्मी, कैसा? नहीं, मैं फिल्मी गाता हूँ, सेमी क्लासिक, क्लासिक। और कुछ फिल्मों में जैसे बैजू बावरा है तो उसमें तो ये क्लासिकल ही कहेंगे उसको, और सेमी क्लासिकल का उसमें मिश्रण है। तो अपनी आवाज़ में गाते हैं या किसी नहीं, सिंगर मैं की? जैसे रफ़ी साहब का बचपन से मुझे शौक़ था। अच्छा, जी, उनकी। बचपन से ही मुझे शौक़ था कि मैं रफ़ी साहब का ही गाता था। बाथरूम सिंगर था, घर में गाता था। तो बहुत से लोग कहते थे कि इसी लाइन में चले जाओ, लेकिन मेरा शौक़ था कि मैं एक डॉक्टर बनूं। अच्छा। मैंने कि डॉक्टर एक देखा तो जाए मैं बाय ट्रेनिंग एक डॉक्टर हूँ जी। और 93 में मेरा एडमिशन हुआ था राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज में। अच्छा। तो मेरा उस वक्त CPMT कंपटीशन से मेरा हुआ था, तो उसके थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ था और 93 मेरा एडमिशन हुआ था। तो डिग्री कहाँ तक हुआ आपका? तो वो 2000 में मेरा पूरा हुआ। 5.5 साल का कोर्स होता है ये। अच्छा। तो मैं यहाँ से आपके ट्रेनिंग लिया, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सन 2000 में गुड़िया क्लिनिक में मैं बैठ गया था सेट। जैसे आपने कहा कि मोहम्मद रफ़ी साहब जी का गीत आप ज़्यादा पसंद करते हैं। जी। तो उनके कुछ ऐसे, जैसे कि आपने कहा कि हम जो है फेसबुक पर अपलोड करते हैं, तो हमारे व्यूवर्स को सुनाइए कि मतलब किस तरह से आप गीत गाते हैं। मैं रफ़ी साहब का गाता हूँ ज़्यादातर सैड सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग्स। अच्छा। और हर तरह का गाया हूँ मैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं किशोर दा का भी अच्छा, उनका भी गाता हूँ, और मुकेश दा का भी, हेमंत दा हैं, सहगल साहब हैं, सबका मैं गाता हूँ। तो और मेरी कोशिश रहती है कि मैं सबकी आवाज़ में हूबहू उनकी शैली को अपनाऊँ। मैंने गीत के साथ साथ उनकी आवाज़ भी आप जी। निकाल लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये क्या हो रहा है गले में आपके, हाँ। कि रफ़ी साहब से किशोर दा में आना और फिर मुकेश दा में चले जाना, सहगल साहब से रफ़ी साहब में आ जाना। तो मैं कहता हूँ भाई मेरे गले का जो वोकल कार्ड है वोकल कार्ड ही मैं कुछ मैं चेंज कर लेता हूँ। बस ऊपर वाले की तरफ से है सब। तो आप सबसे पहले मोहम्मद रफ़ी साहब जी का, रफ़ी साहब का मैं जिस गाने में मुझे ज़्यादा शोहरत मिली है और जिससे मैं फ़र्स्ट प्राइज़ अवार्ड हासिल किया हूँ वो बैजू बावरा फिल्म से है। शकील बादायूनी साहब ने इसकी रचना की है इस गीत की, और मौसीक़ार आज़म जिसे कह सकते हैं, लेजेंडरी म्यूज़िक डायरेक्टर नौशाद अली साहब ने इसको कंपोज किया है। वो गाना है वो दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। तो चूँकि अभी वक्त तो नहीं है तो आप तो पूछ ही रहे हैं, जी। तो मैं थोड़ा सा गुनगुना दे रहा हूँ। बिल्कुल, आप 1-2 लाइन सुनाइएगा साहब। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आश निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई, जा देख लिया हर जाई।
ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहा ले, अब तो नीर बहा ले, ओ अब तो नीर बहा ले। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। ये रहा। बहुत बेहतरीन। ये मोहम्मद रफ़ी साहब का एकदम टू कॉपी आप गाए हैं, वाकई में भी हाई पिच्ड है। मैं थोड़ी सी कोशिश किया हूँ कि इनका 10-15% ही गा लूँ। जी जी जी। बहुत ही कठिन और बहुत हाई पिच्ड सॉन्ग है। हाँ हाँ। जी जी। तो ये कहीं आप सीखे थे या नहीं, practice? बस ऐसे ही गुरुओं से हाँ हाँ, सुनकर मैंने सीखा है। सुनते विविध भारती सुनता था। अच्छा, बहुत सारे गुरु बैठते थे वहाँ पे, मुर्कियाँ और आलाप वगैरह सब सुनने को मिलता था। और आपने कहा किशोर कुमार के आवाज़ में किशोर भी दा का भी मैं हाँ जी जी गाता हूँ और उनके सैड सॉन्ग्स मुझे पसंद हैं। किशोर दा के ज़्यादातर गीत जो चलते फिरते हैं मुझे सब अच्छे हैं अपनी अदाओं में, जी, अपनी उनका शैली भी में, सब उनका कोई अपना एक दो लाइन शैली है। सुना दीजिए साहब, इसलिए कि हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि किशोर कुमार। एक दो लाइन जी, सुनाऊंगे जी, इंशाल्लाह। तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला, तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला, तेरी दुनिया से। ये रहे किशोर साहब। जी जी जी। कुछ चेंजेस आया रफ़ी साहब बिल्कुल से? बिल्कुल, बहुत अलग है। और रफ़ी जी का आवाज़ अलग है, आप इनका अलग। मतलब ये कैसे आप गा लेते हैं, इसका वजह क्या है? मतलब एक कुछ गले बस गले में है, बस तासीर है। इसको कहते हैं मल्टी टेक्सचर्ड वॉइस, ये अल्लाह ने दिया है, तो ये किसी रब का ने और दिया आवाज़ मेरे। लेते हैं बस दो ही लोगों का। मुकेश जी का भी मैं थोड़ा मुकेश जी सा का गाता हूँ। जी, एक थोड़ा सा गाता हूँ। जी जी, उनका भी सुना दीजिए। मुकेश जी मोनो टेक्सचर्ड ही गाते थे, उनकी वॉइस मोनो टेक्सचर्ड ही थी। रफ़ी साहब वार्ड, मतलब बहुत उनकी वैरायटीज़ थी। वो जिस हीरो के लिए गाते थे उसी में, उसी की अदाओं में गाते थे, उस हीरो के एक्टर्स के। मुकेश जी की एक अदा थी और ज़्यादातर एक दो फनकार पर ही गाते थे। मोनो टेक्सचर्ड है, लेकिन सैड सॉन्ग में उनका कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा। बहुत खूबसूरत आवाज़, मैं उनका भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लीजिए सुनिए। भूलने वाले याद न आ, भूलने वाले याद न आए, भूलने वाले याद न आ, भूलने वाले याद न आए, देख हमें मजबूर न कर, तुझको कसम दुख दूर न कर, हम तो जिए बस तेरे लिए, तूने कुछ ऐसे रंज दिए, ठेस लगी दिल टूट गया, ठेस लगी दिल टूट गया, भूलने वाले याद न आ, भूलने वाले याद न आ, भूलने वाले
याद न आ भूलने वाले याद न आ। और मुकेश जी सहगल जी जो हमारे एक्टर और महान गायक और नायक भी रहे, अच्छा। और सब उन्हीं से प्रेरित रहे जितने सिंगर। अब आप यकीन करिए रफ़ी साहब भी अछूते नहीं हैं कि उनको सब कॉपी किया करते थे उनकी। मुकेश दा तो बहुत ज़्यादा कॉपी किया करते थे। जैसे मुकेश जी का मैंने गाया, ये सहगल की ही स्टाइल है, सहगल जी की स्टाइल में उन्होंने गाया है जी। तो उनके सारे सिंगर्स प्रेरणा स्रोत रहे हैं, और मुकेश दा ने तो बहुत ज़्यादा लिया है। उस वक्त के जो भी एक्टर्स थे और सिंगर्स भी हुआ करते थे, साथ में उस वक्त एक्टर्स भी और सिंगर भी हुआ करते थे, तो ज़्यादातर उन्हीं को कॉपी किया करते थे। सहगल साहब का बहुत मशहूर एक नगमा है, गम दिए मुस्तकिल इतना नाजुक है दिल ये न जाना। गम दिए मुस्तकिल इतना नाजुक है दिल ये ना जाना। हाय हाय ये जालिम ज़माना। गम दिए मुस्तकिल इतना नाजुक है दिल ये ना जाना। हाय हाय ये जालिम ज़माना। तो ये जो आपका गुड़िया क्लिनिक अस्पताल है बहरिया में, जहाँ पर आप मतलब ये जी इलाज करते हैं, तो कौन कौन से रोग का इलाज करते हैं, कैसे कैसे? देखिए एक्चुअली मैंने जो अपनी कंप्लीशन किया मेडिकल का, बैचलर ऑफ यूनानी विद मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी BUMS, जो MBBS के इक्विवेलेंट है। 5.5 साल का MBBS है, 5.5 साल का ये भी है, प्लस इसमें एक एलोपैथिक भी शामिल किया गया है हमारे सिलेबस में। जैसे MBBS है उसमें एलोपैथी है प्योर, और हमारे में एलोपैथिक और यूनानी बेसिकली है, और एलोपैथिक भी उसमें पढ़ाया जाता है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी 4.5 साल का कोर्स होता है, ये 1 साल इंटर्नशिप है। आप समझ रहे हैं। तो इस तरह से मतलब कोर्स पूरा करने के बाद अभी मैंने हाल में ही प्रैक्टिस तो मैं क्रॉनिक पे कर ही रहा हूँ। जैसे पैरालिसिस आपने पूछा, तो मेरा ज़्यादातर पैरालिसिस, लकवा फालिज, कोई ऐसा पेशेंट जो ठीक हुआ लकवा फालिज बहुत सारे और फेसबुक पे अपलोडेड हैं। कुछ बहुत हैरत अंगेज केसेस हैं। एक ब्रेन हेमरेज का केस है, जुगनी डी के थे वो। अच्छा। और उनका नाम फिरोज़ आलम है, उनका नाम फिरोज़। तो जो फेसबुक नेता है वो कौन सा आईडी पे है? वो फेसबुक पे मेरे नाम से आईडी है। आप उसमें देख सकते हैं। आजकल मैंने पेशेंट के वीडियोस बनाने बंद करे। उसकी वजह यह है कि पेशेंट को थोड़ा संकोच लगता है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, बस माउथ टू माउथ पब्लिकेशन जो होता है, जो पेशेंट बताता है कि भाई वहाँ से केसेस मेरे ठीक हुए, तो पेशेंट आता है। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे आपने 5.5 साल का कोर्स किया जी, उसके बाद और कुछ पढ़ाई किया कि बस इसी से अपना? जी, मैं प्रैक्टिस कर ही रहा था उसके वक्त। मैं किसी वजह से मैं नहीं कर पाया था MD वगैरह, इस तरह का PG कोर्सेज। तो अभी मैंने हाल ही में डायबिटोलॉजी पे मैं बहुत दिनों से डायबिटीज़ का इलाज कर रहा हूँ, उसकी मैनेजमेंट, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, दवाएं। मैं कोशिश करता हूँ कि पेशेंट को नेचुरल खाने और पीने से ही, डाइट से ही उनको कंट्रोल किया जाए। कुछ एक्सरसाइजेज है, वॉकिंग है, इस तरह का मैं करता चला आया हूँ। लेकिन मेरा एक शौक़ था कि डायबिटिक पेशेंट काफ़ी जुड़े हुए हैं, जो अच्छा ऊपर वाला करवा रहा है, मैनेजमेंट कर ले रहा हूँ। तो मैंने एक C डायबिटोलॉजी एक सर्टिफिकेट कोर्स है, जो लंदन UK से किया मैंने, अभी हाल ही में किया मैंने। तो उससे कुछ इजाफा हुआ, कुछ बढ़ोतरी हुई मेरे ज्ञान में, नॉलेज बढ़ी मेरी। तो मैं समझता हूँ कि जो मैंने पढ़ा था उससे मेरी 25% नॉलेज में इन्हेंस किया, बढ़ा उसमें। जी। वैसे देखा जाए सर, तो हमने यहाँ बहरिया क्षेत्र में तो इतना कोर्स किया हुआ डॉक्टर तो नहीं है जी। यहाँ से अगर कोई पेशेंट ऐसा होता है तो सीधा इलाहाबाद भागता है शहर में। उनको जानकारी ही नहीं है कि यहाँ पर इतना बड़ा नहीं, जानकारी हो गई है काफ़ी लोगों को। बहुत सारे ऐसा होता है ना कि जब मैं बिल्कुल आखिरी वक्त में भी पहुँचूंगा, ये प्रैक्टिस की लाइन है। अच्छा। तो लास्ट में भी मेरे यहाँ कोई नया पेशेंट आएगा, ये मेडिकल की खास बात है। अच्छा। मेरे पिताजी भी थे, लास्ट तक उनके यहाँ, लास्ट तक, आखिरी लम्हे तक उनकी ज़िंदगी के आखिरी तक लोग आए, आखिरी वक्त तक लोग आए। ऐसे लोग आए जिनको पता नहीं था नया पेशेंट आए हैं। तो ये पेशा ही ऐसी है, प्रैक्टिस ही है जी। तो मतलब लोग आते रहेंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते, तो धीरे धीरे करके आते रहते हैं। तो मैं ज़्यादातर क्रॉनिक करता हूँ। जी, क्रॉनिक ही ज़्यादा मेरा रहा है। सिंपल जनरल केसेस भी देख लेता हूँ। तो इसमें पैरालिसिस है मेरा, किडनी का भी बहुत सारे केसेस देखे सक्सेसफुली। आप फेसबुक में देख सकते हैं, जो लोगों ने बहुत सारे
जो किडनीज़ के एक्सपर्ट हैं उनको दिखा के भी आए हैं, ऊपर वाले की दया से मेरे यहाँ ठीक हुए। और मैं किडनीज़ के पेशेंट को, जैसे हाई क्रिएटिनिन लेवल हो गया, किसी का यूरिया बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें एलोपैथिक नहीं करूँ, उसमें कोई इलाज नहीं है ढंग की, तो मैं हर्बल में ही इसको लेता हूँ ज़्यादातर, और खान पान भी परहेज़ ही कराता हूँ। इस तरह से बहुत सारे केसेस हैं मेरे। सेक्सोलॉजी पे मैं बहुत अच्छा, मेरा दूर दराज से दूसरे ज़िलों से आते हैं, और मेरे जितनी क्रॉनिक केसेस हैं मेरे दूसरे ज़िलों से आते हैं। बहुत आम बात है, इलाहाबाद शहर से, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बहुत आम बात है। आपके भदोही है, उधर सतना शंकरगढ़ तक से लोग आ जाते हैं। तो अभी बाकायदा मैंने ऑनलाइन किया नहीं है, आगे विचार है कि ऑनलाइन करूँगा, लेकिन इस तरह से चैरिटी में मैं कर देता हूँ। कोई कॉन्टेक्ट करता है तो मैं दवाएँ लिख देता हूँ। उसका ज़्यादा फीस उस नहीं लेता हूँ। अभी तो यही है, अब आगे चल के कोरियर व्यवस्था होगी, दवाओं को भेजा जाएगा। जी बिल्कुल। अभी फ़िलहाल तो फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी मैं क्लिनिक ही चलाता हूँ, मैंने कभी हॉस्पिटलाइज़ नहीं किया अपने आप। अच्छा, क्लिनिक ही जी हाँ, बिल्कुल नहीं, सब क्लिनिक में ही करता हूँ मैं, क्रॉनिक केसेस क्लिनिक में। लेकिन ये बहुत इमरजेंसी थी, ब्रेन हेमरेज, और वो 8-10 घंटे कोमा में थे, और मुझे पता भी नहीं था ब्रेन हेमरेज है, लेकिन सिम्टम्स से लग रहे थे कि कोमा में है तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है, क्योंकि पहले वो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट, तो उस वक्त 220 ब्लड प्रेशर था उनका। अच्छा। ब्रेन हेमरेज हो गया, और उस वक्त मैंने डील किया, और मैंने कहा कि अगर रात 12 बजे तक अगर होश आ गया तो अच्छी बात है, वरना आपको जाना पड़ेगा, उसकी स्कैनिंग कराना ज़रूरी है ब्रेन की। तो बहरहाल वो सुबह आए तो चल के आए। अच्छा। वहाँ बिल्कुल वो ब्रेन हेमरेज की वजह से कोमा में चले गए, और इनका एक अंग जो है ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा एक अंग, पैराप्लीजिया बोलते हैं इसको, एक तरफ का ही अंग पूरा उसमें फारिज हो गया, और वो चल नहीं पा रहे थे। फिर मेरे यहाँ जब आए तो वो चल कर आए हैं। ये बहुत बड़ा ऊपर वाले का करिश्मा है। बिल्कुल। ऊपर वाले ने शिफा दिया, भाई ऊपर वाला ही क्योर करता है। मैं एक कोशिश करता हूँ। अच्छा, जैसे आपको मैं पूछ रहा हूँ बार बार, आप ऊपर वाले या भगवान अल्लाह कर रहे हैं, तो आप धर्म से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसा बताइए। देखिए, धर्म जो है लोगों ने गलत डिफ़ाइन किया है। और आज जो धर्म के नाम पर जितनी भी हमारी आपस की लड़ाइयाँ हैं, आप लोग कहते हैं ना कि हम मुस्लिम एकता की बात कर रहा है, कोई हिंदू एकता की बात कर रहा है, और हम ये मानते हैं कि ये एकता तो आपस की बात हुई। जैसे हम अपने ख़ानदान में हैं, अपने घर में हैं, परिवार में हैं, तो अपने परिवार को हम साथ लेकर चलते हैं, है ना। फिर हमारा रिलेशन पड़ोस में भी होता है, तो हम तो ये मानते हैं कि पूरी मानव को हम लेके चलते हैं, मानवता, इंसानियत, पूरे मानव सब एक हैं। आपको मैं कुरान का अगर वो आपको पेश करूँ रेफरेंस, तो उसमें एक अध्याय है सूरह हुजरात, उसमें लिखा हुआ है ऐ इंसानों, ये नहीं कहा गया है ऐ मुसलमानों। अच्छा, इंसान। कहीं कहीं तो मुसलमानों से संबोधित किया ईश्वर ने, अल्लाह ने, अब कहीं कहीं इंसानों से कहा। इंसानों ने कहा कि ऐ इंसानों, तुम्हें मैंने जातियाँ और बिरादरियाँ बनाई हैं ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए बनाया, पहचान के लिए। पाल, यादव जी, अंसारी, सैयद, खान, पठान, ये हमारी ज़ात जो तकसीम हुई है, हमारी बंटवारा जो हुआ है ज़ातियों का, वो हमारे इसलिए नहीं हुआ कि हम बड़े हैं या छोटे हैं। ये आप समझ लें, ईश्वर ने साफ कहा है कि हमने मानव की जातियाँ बनाई हैं, बिरादरियाँ बनाई हैं। ये नेचुरल है, ये बनता चला आ रहा है, कबीले बनते चले आए। उसका मकसद ये होता है कि हम, अल्लाह ने कहा कि हमने जातियाँ और बिरादरियों में आपको बांट दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। अभी एक मिसाल दे रहा हूँ, कोई अकील कहेगा, अकील कोई हैं तो कहेंगे कौन अकील, तो मालूम पड़ा कुछ दूसरी बिरादरियों में भी अकील हैं, अकील वो हैं। और कोई कहेगा कि डॉक्टर अकील, तो लोग मुझे जानेंगे। ये है अंसारी, अंसारी एक सलमानी भी हैं। तो इस तरह से हम अलग करते हैं अपने आप को। जातियाँ इसीलिए बनाई हैं अल्लाह ने, ईश्वर ने, ताकि हम एक दूसरे को पहचान सकें। और ईश्वर ने फिर आगे कहा कि तुम में सर्वश्रेष्ठ वो है, जो ज़ात में बड़ा नहीं, जो सो कॉल्ड तथा कथित जातियाँ हो गई बड़ी छोटी, ये नहीं, तुम में सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ वो है जो ईश्वर से सबसे ज़्यादा भय करता है। तो ईश्वर का भय, ईश भय, ये होता है कि हम ईश्वर से कपी करके और उससे डर रहे हैं, ये मतलब नहीं होता उसका। ईश भय का मतलब होता है हम गलत काम से, ईश्वर की डर की वजह से हम गलत काम नहीं करते। इसको तकवा कहते हैं हमारे यहाँ। ईश परायणता कहते हैं हिंदी में। हम ईश्वर से डरते हैं, भाई आपकी पॉकेट में देख रहा हूँ, मैं उसको खींच के ला सकता हूँ जबरन या किसी भी ढंग से खींच सकता हूँ, लेकिन मुझे ईश्वर का डर है कि वो पैसा, वो पॉकेट वो आपका है, तो मैंने छोड़ दिया। तो ईश्वर का डर है, इसको कहते हैं ईश, खुदा से डर।
अल्लाह का डर, ईश्वर का भय। जी, 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 तो इसके लिए तो बनाया है जातियाँ। तो ईश्वर को मानने की बात आपने कही, तो ईश्वर को मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि ईश्वर ने इंसान की रचना इस तरह से की कि उसके दिल में, भले ही ईश्वर नहीं मानता, भगवान नहीं कहता, लेकिन वो एक चीज़ को उसके दिल में आती है कि ईश्वर जो है वो एक सर्वशक्तिमान के रूप में है, जिसे हम नेचर कह लेते हैं। जी, जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, हठी होते हैं, वो कहते हैं हम ईश्वर को मानते नहीं, हम साइंस को मानते हैं। तो साइंस क्या है? अभी लोगों ने ये नहीं जाना कि साइंस क्या है। साइंस है टू नो, हम लोगों ने पढ़ी है ना। साइंस मतलब टू नो, मतलब जानना। किसको जानना? जो ईश्वर ने, जो नेचर ने, ईश्वर का दूसरा रूप क्या है? कुदरत, नेचर, जो एग्जिस्ट करती है हमारे यूनिवर्स में। तो हम उस एग्जिस्टेंस को, उसको हम खोज कर सामने ला रहे हैं, दैट इज साइंस। ये है टू नो, ये है जानना। तो साइंस और ईश्वर का तो मतलब कोई वही नहीं है। ईश्वर का मोहताज दुनिया है, साइंटिस्ट भी ईश्वर का मोहताज है। ईश्वर किसी का मोहताज नहीं, वो बेनियाज है। आप समझ रहे हैं? तो वो भी कहता है कि उसके दिल में आता है कि ईश्वर कोई है, लेकिन वो क्योंकि तकब्बुर, अभिमान, विनोद जी, बहुत बड़ी खराबी है। इंसान सत्य नहीं मानता, उसी को कहते हैं तकब्बुर है, आपके अंदर अभिमान है। वो जानता है कि ये सर्वशक्तिमान है, लेकिन उसको अल्लाह नहीं कहना है, उसको परम परमेश्वर नहीं बोलना है, उसको प्रभु नहीं कहना है। बाकी उसको भी दिल में ईश्वर ने डाला है कि एक परम परमेश्वर सर्वशक्तिमान इस पूरे यूनिवर्स ब्रह्मांड में मौजूद है। ये है। तो मैं तो कह सकता हूँ कि हर आदमी मानता है ईश्वर को। जो नहीं मानता वो उसको बताने की ज़रूरत है। वो भी कहता है कि ईश्वर नहीं है। हम लोगों को कलमा है, तो पहला कलमा क्या है हमारा कलमा यही ना, ला इलाह। ला माने नहीं, इलाह माने ईश्वर। तो ला इलाह, देयर इज़ नो गॉड। ये भी तो हम भी कहते हैं। पहले तो हम भी कहते हैं कि गॉड नहीं है, हम भी तो कह रहे हैं गॉड नहीं है। अच्छा। लेकिन वो लोग कहते हैं गॉड नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं है। लेकिन हम कहते हैं गॉड नहीं है बट अल्लाह, अल्लाह ईश्वर प्रभु। तो वो जो अलमाइटी गॉड है वही हमारा भगवान है। बाकी जितने झूठे माबूद हैं, इंसान भी तो भगवान बन के बैठा है। हमारा दिल भी भगवान बना है। दुनिया में बहुत सारे जो शक्ति वाले हैं वो भगवान बने बैठे हैं। तो भगवान वो नहीं है, भगवान वो नहीं है। भगवान की कोई औलाद नहीं है, उसकी कोई संतान नहीं है, सब उसके सर्वेंट हैं, सब उसके बंदे हैं। तो इसको कहते हैं एकेश्वरवाद। और एकेश्वरवाद पर ये सारी चीज़ें हैं, सारे धर्म एकेश्वरवाद की बात करते हैं। मैं यहीं से शुरू कर दूं। ला इलाहा तो मेरे यहाँ ही है। अभी आप ऋग्वेद में देख लें, आप उसमें देख लें सनातन में, तो इसमें आप चले जाएं सनातन। सनातन मतलब जो पहले से चला आ रहा है, पुराना जो चला आ रहा है, वैश्विक। और इसको कुरान ने कहा है दीन क़य्यिम, जो चला आ रहा है उसी का नाम सनातन है, उसी का नाम इस्लाम है। इसमें कोई भी भेद नहीं है, लोग समझने की बात है। जो चला आ रहा है ईश्वर का धर्म, वही है इस्लाम, वही है सनातन। तो अब उसमें आया है, आपके यजुर्वेद में आया है, नातस्य प्रतिमा अस्ति एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ये आया है ना, ईश्वर एक है, उसका कोई रूप नहीं है। देयर इज़ नो पिक्चर, देयर इज़ नो स्टैचू, देयर इज़ नो, उसका कोई अक्स नहीं है, उसका कोई छवि नहीं है, वो है निराकार है। अब हर धर्मों में ये है, तो लड़ाई किस बात की? नहीं तो वाकई में लड़ाई किस बात की, आप बताएं। जी, समझने की बात है। जैसे हम लोग समझने की बात बचपन में पढ़ाई करते थे तो बिल्कुल। अब धर्म की लड़ाई क्यों होती है? धर्म का मतलब लोगों ने नहीं समझा। धर्म का मतलब होता है द वे ऑफ लाइफ। ये आप शायद पहली बार सुन रहे हो, द वे ऑफ लाइफ। हमारा एक समाज है, हमें कैसे जीना है समाज में, वो हम अगर अपने तरफ से जिएंगे तो सबकी ज़मीर, सबकी आत्मा अलग है। वो कहेगा हम शराब पिएंगे, हम गलत काम करेंगे, हम किसी का हड़प लेंगे, हम किसी का चोरी गबन करेंगे, तो उसका दिल कह रहा है। तो क्या वो धर्म है? नहीं है। ये हमारे दिल की खराबियां हैं, ये हमारे दिल की बीमारियां हैं। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि धर्म जो वो होता है जो हमें रास्ता बताता है, सही रास्ता बताता है। और ये हर धर्म बताता है, मैं ही मानता हूँ, ये हर धर्म बताता है। लेकिन हम लोगों ने अपना धर्म चालू कर लिया, हमने अपना धर्म शुरू किया, यही बिगाड़ की जड़ है। द वे ऑफ लाइफ को धर्म कहते हैं, आप समझ गए। और हमने अपना धर्म बना लिया ईश्वर के धर्म को छोड़ के, तो फिर लड़ाइयाँ शुरू हो गई। विनोद जी का अपना धर्म होगा, मेरा अपना धर्म होगा। अब आप ये बताएं, ये मैं आपको मिसाल देने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल। ये मेरी मोबाइल है, इसका एक रचयिता है, क्रिएटर है, रचनाकार है। तो आप बताइए, इस ब्रह्मांड का रचनाकार नहीं हो सकता? बुद्धि आपकी फेल है। हो सकता है। अब ये कैसे चलेगी ब्रह्मांड? वो विनोद जी और अकील
की वजह से नहीं चलेगी। आप समझ रहे हैं? वो चलाएगा कौन? जो उसका क्रिएटर है, जो उसका मालिक है, जो मालिक है, जो उसका रचनाकार है। तो इस मोबाइल में ही आप देख लें, इस मोबाइल को वैसे ही चलाना है जैसी इसकी गाइडलाइन है, जो इसके मैन्युफैक्चरर ने बताया। मोबाइल कैसे चलेगा? यहाँ से आप ऑन करेंगे, ये ऑन हो गया। इसके बाद आपने जो पैटर्न डाला है आप उसी अंदाज से चलेगा। अब चाबी लगाने के लिए हम यहाँ पे चाबी तो नहीं लगा, डोर का चाबी तो नहीं लगा सकते, या उसको हथौड़ा मार के तो नहीं चला सकते। कहने का मतलब यही है कि हम इस रचना को भी इसके अकॉर्डिंग चलाते हैं, इसकी जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक चलाते हैं। तो एक ब्रह्मांड को हम कैसे चला सकते हैं? तो हमें सबको ईश्वर का फॉलो करना चाहिए। मेरा यही संदेश है, सबको ईश्वर को मानना चाहिए और सब धर्मों में अपने धर्म को पढ़ लें तो इसमें आएगा। और सारे धर्मों को पढ़ना चाहिए और फिर देखेंगे कि कौन सा धर्म ऐसा है जो सच्चा है, जो ईश्वरीय लगता है आपको। कोई अपने तरफ से धर्म बना के पेश करे तो वो अपना धर्म, आपका अपना धर्म हो सकता है, ईश्वरीय धर्म नहीं हो सकता, सनातन नहीं हो सकता, इस्लाम नहीं हो सकता। आप समझ गए आप? जी जी। इतनी सी बात मैं बताना चाह रहा था जो अक्सर लोग नहीं बताते हैं। जी 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 जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये रहे डॉक्टर अकील सर जी, और इनके रवैये इस तरह से है। तो आप लोग बताइएगा और जैसा भी होगा, बस यहीं तक हम इनकी बातों को विराम करते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।